नमस्कार, आप देख रहे हैं वक्त की पुकार न्यूज। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर आज अररिया और किशनगंज के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी और आरजेडी पर जमकर हमला बोला। अररिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भाजपा सिर्फ डर फैलाने की राजनीति कर रही है। वक्फ कानून हो या CAA NRC, इनका मकसद सिर्फ मुस्लिम समाज को डराना है। प्रशांत किशोर ने सवाल उठाया, पिछले 3 साल में CAA NRC के तहत किस हिंदू को नागरिकता दी गई और किस मुसलमान को देश से निकाला गया। उन्होंने कहा कि देश किसी के बाप का नहीं है और मुसलमानों को डरने की नहीं, अपने हक और बच्चों के भविष्य की चिंता करने की जरूरत है। बीजेपी पर निशाना साधने के साथ ही उन्होंने आरजेडी और तेजस्वी यादव को भी नहीं बख्शा। उन्होंने पूछा, अगर राजद मुसलमानों का रहनुमा है तो सीमांचल में मुसलमानों को शिक्षा और रोजगार क्यों नहीं मिला। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, मुसलमान लालटेन में किरासीन की तरह जल रहे हैं, रोशनी सिर्फ लालू परिवार में हो रही है। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। देते हैं क्या सीमांचल की बदहाली फटाहाली, सीमांचल को सबने ठगा, उसी पर चर्चा। क्या आप पार्टी में शामिल हो रहे हैं? वो तो बात की बात है, सब आते हैं, लेकिन प्रशांत भाई सीमांचल को बदलना चाहते हैं, उस पर विचार। उसमें क्या सर आप इनके साथ हैं? यहाँ पर क्या दिख रहा है? जैसा कि आपको मालूम है, बिहार के उन क्षेत्रों में जहां मैं पदयात्रा के जरिए नहीं पहुंच पाया हूं, वहां पर हम लोग गाड़ी से जाकर जन सुराज की घोष सभा के तहत लोगों को जन सुराज के बारे में, जन सुराज की परिकल्पना, इसकी सोच, इस प्रयास के बारे में छोटी सभाओं के जरिए बताने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि मेरी पदयात्रा सुपौल तक पहुंची है और मैं अररिया में अभी तक आया नहीं हूँ, तो उसी के तहत आज हम लोग अररिया और किशनगंज में एक सभा करने आए थे। अररिया में, नरकतगंज में और किशनगंज में एक सभा करके मैं अभी यहाँ पहुंचा हूँ। कल पूर्णिया और कटिहार में 2 सभा और करेंगे। इसके बाद जो पार्टी के 2 कार्यक्रम हैं जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। 11 मई से जन सुराज पार्टी की ओर से, जन सुराज परिवार से जुड़े हुए सभी सदस्यों की ओर से 3 बड़े मुद्दे जो पिछले 4-5 सालों से बिहार के सामाजिक राजनीतिक चर्चा के केंद्र में रहे हैं, उन 3 बड़े मुद्दों पर जन सुराज एक व्यापक राज्यव्यापी जन अभियान शुरू कर रहा है, जिसके तहत 1 करोड़ लोगों से हम लोग जाकर मिलेंगे और उनसे उन 3 बातों को साझा करेंगे और उन बातों पर उनकी सहमति, उनका हस्ताक्षर लिया जाएगा। 3 मुद्दे क्या हैं वो मैं आपसे साझा कर देता हूँ। पहला मुद्दा है जातीय जनगणना, जिसके नाम पर पिछले 3-4 साल से इतनी राजनीति हुई है, जातीय उन्माद को बढ़ाने की कोशिश की गई, राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास किया गया। हम लोग ये दिखाना चाहते हैं कि कैसे जातीय जनगणना का उपयोग सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक यूथ क्लब के जरिए 1 लाख यूथ क्लब खोलने की परियोजना शुरू की गई, जिसमें यह कहा गया कि वो बच्चे जो राजनीति करना चाहते हैं, पाठशाला खोलने के लिए पीके यूथ क्लब नहीं बना, जो लोग राजनीति करना चाहते हैं, जिनके पिताजी विधायक मंत्री नहीं हैं, जिनके बाबूजी बहुत पैसे वाले नहीं हैं, लेकिन वो बच्चे राजनीति करना चाहते हैं, खासकर पंचायती राज की जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है उसके जरिए अपनी पहचान बनाकर आगे बढ़ना चाहते हैं, वो लोग क्लब के जरिए जन सुराज से जुड़ेंगे और उनको ये सुविधा दी जाएगी कि अगर वो चाहें तो अपने इलाके में गरीब बच्चों के पढ़ाने की व्यवस्था कर सकते हैं, हेल्थ कैंप लगवा सकते हैं, लोगों को राशन कार्ड दिलवा सकते हैं। कुल 22,000 क्लब बिहार में खुले हुए हैं और 26 के चुनाव के लिए करीब 8,500 बच्चों ने अपना आवेदन रजिस्ट्रेशन पूरा किया है, जिनको जन सुराज की ओर से प्रशिक्षण, प्रचार प्रसार की सामग्री और सुझाव, चुनाव लड़ने का तरीका ये बताया जा रहा है। अभी 5 दिन पहले भी मैंने एक कार्यशाला आयोजित की थी, जिसमें 800 से ज्यादा ऐसे बच्चे जो अगली बार मुखिया, सरपंच, वार्ड का चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो जन सुराज से जुड़कर वो काम कर रहे हैं।
पाठशाला खोलना और नहीं खोलना ये उनकी मर्जी है कि उनके पंचायत के क्षेत्र में वो पाठशाला खोलना चाहते हैं कि वहां पर राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं। जो भी लोकल मुद्दे हैं उस पर जो समाज की मदद करना चाहते हैं उसमें जनसुराज उनकी मदद करता है। सर एक सवाल सर, पहलगांव में जो भी अटैक हुआ है इस पे अभी बिहार सरकार, अभी मैं डीएम साहब के पास से आ रहा था तो ब्लैक होल डे की प्रैक्टिस कर रहे हैं, कहीं ये पॉलिटिकल स्टंट तो नहीं बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए? देखिए, कुछ मुद्दे हैं जिसको हम लोगों को केंद्र सरकार के लिए छोड़ देना चाहिए। क्यों छोड़ना चाहिए? क्योंकि संविधान में ऐसी व्यवस्था है कि अगर गांव का नाली गली नहीं बना है, गांव में राशन कार्ड कैसे बनेगा, इसकी जिम्मेवारी ग्राम सभा की है, मुखिया की है। अगर राज्य में पढ़ाई स्वास्थ्य का मामला है तो राज्य का मामला है, राज्य सरकार का, विधानसभा का मामला है। वैसे ही विदेश नीति, देश की सुरक्षा, ये केंद्र का मामला है। इसलिए अभी साल भर पहले देश की जनता ने केंद्र में एक सरकार चुनकर बैठाया है, वहां पर पक्ष और विपक्ष दोनों के लोग हैं। देश की सदन देश की सुरक्षा के लिए जो भी निर्णय लेगी वो हम लोग को ऐसा लगता है कि वो देश के हित में होगा और देश से प्यार करने वाला हर व्यक्ति सदन के उस निर्णय में शामिल होगा। लेकिन सदन जो है वो सिर्फ सत्ता पक्ष का नहीं है, वो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का है। तो सदन में बैठे लोग, उनमें वो काबिलियत है, उनमें वो अनुभव है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये देश की जनता ने वोट के माध्यम से चुनकर उनको भेजा है। इसी के लिए तो भेजा है कि कल होकर अगर देश की आंतरिक सुरक्षा हो, बाह्य सुरक्षा हो, देश की विदेश नीति हो, इन विषयों पर जब निर्णय लेना हो तो वो निर्णय ले सके और देश के नागरिक होने के नाते हम लोग सब उस निर्णय में शामिल हैं। जहां तक रह गई बात ब्लैकआउट वगैरह की, ये तो ऑपरेशनल चीजें हैं। प्रिपेयरनेस के लिए आप देखते हैं आपदा का प्रैक्टिस चलते रहता है, तो अगर इस तरह की कुछ प्रैक्टिस चल रही है तो उसको करने में नागरिक होने के नाते हम सबको उसमें कोऑपरेट करना चाहिए। न उसका कोई राजनीतिक कारण है, न उसको बनाया जाना चाहिए। जो नागरिक होने के नाते आपकी हमारी जिम्मेवारी है देश के प्रति, उसके प्रति सचेत रहना चाहिए। जो भी सरकार और सदन तय करेगी हम लोग उसके साथ खड़े होंगे, देश के साथ खड़े होंगे। सर अभी आपने कहा कि 2 लाख रुपए मैं मुफीजुद्दीन रियाजी अररिया बिहार से हूँ और राज्य कोर कमेटी का सदस्य हूँ जनसुराज पार्टी से। आज प्रशांत किशोर साहब आए हुए हैं, क्या किस मकसद को लेकर के पहुँचे हैं? ये तो प्रशांत जी का तो मकसद वाजह ही है कि वो सब लोगों को जागरूक करने के लिए आया है और सीमांचल में जो खास करके यहाँ से पलायन वगैरह हो रहा है उसको कैसे रोका जाए, इसी के लिए वो आए हुए हैं, सबको बता रहे हैं। देखिए, ये तो पलायन वाला मामला बहुत दिनों से चल रहा है और बहुत ऐसे पार्टी आते हैं, बोलते हैं, चले जाते हैं, तो क्या इस पर कितना विश्वास कर सकते हैं यहाँ के पब्लिक की? बस विश्वास पर ही दुनिया चलती है। एक बार पब्लिक को विश्वास इन पर भी करना चाहिए और देख लेना चाहिए। हमें तो लगता है कि नहीं, इनके जरिए से वो काम हो सकता है। तो अररिया जिले में किसको किसको मिल रहा है टिकट? अररिया जिला में अभी तो डिक्लेयर नहीं किया है, जैसा कि उनका कहना है कि यहाँ की पब्लिक ही तय करेगी, आवाम तय करेगी, लेकिन को दिया जाता है। अभी सर्वे चल रहा है, अभी कोई डिक्लेयर नहीं है। तो आपको कैसा लग रहा है, यहाँ आपकी मतलब पार्टी कामयाब हो सकता है? हाँ बिल्कुल, यहाँ पर जो जनसुराज पार्टी है वो कामयाब हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। क्या मुद्दा लेके अभी आप लोग चल रहे हैं? अभी जो मुद्दे हैं खास करके वो शिक्षा को लेके है जी, और जैसे पलायन है उसको लेके है, हॉस्पिटल लेके है जी, और रोजगार को लेके है। जो यहाँ से लोग दूसरी जगह जाते हैं तो यहीं पे रोजगार दिया जाएगा। क्या रोजगार देंगे? मान लीजिए अगर आपकी पार्टी यहाँ कामयाब हो जाती है तो क्या रोजगार, क्या मतलब ऐसा ही? उसके लिए कंपनी फैक्ट्री वगैरह के बारे में बातचीत चल रही है कि अच्छा, उसको लगाएंगे और जो किसान लोग खेती बाड़ी करते हैं उसमें भी मतलब लोगों को लगाया जाएगा काम के लिए। ठीक है, एक बार अपना नाम दे दीजिए। मुफीजुद्दीन रियाजी अररिया से।